दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कुर्मी आदिवासी है या नहीं। कुछ लोग 2013 का गजट देखते हैं, कुछ कहते हैं 1931 की जनगणना देखो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हकीकत क्या है? क्यों कभी खुद कुर्मी नेताओं ने आदिवासी सूची से बाहर निकालने की मांग की और आज वही लोग फिर उसी सूची में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा झारखंड इसी सवाल पर बटा हुआ है। चाय की दुकान से लेकर विधानसभा तक हर जगह यही टॉपिक है। आज हम इस पूरे विवाद का सच्चाई जानेंगे, दस्तावेजों के साथ, इतिहास के साथ और सच्चाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं थोड़ा पीछे इतिहास की ओर, क्योंकि अगर इतिहास नहीं समझोगे तो बस लड़ते रहोगे। और लड़ाई से होगा क्या? वही जो मणिपुर में हुआ। दो जातियों की लड़ाई ने पूरा राज्य जल उठा। 1857 की क्रांति, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, 1857 की पहली क्रांति फूट चुकी थी। आदिवासी और किसान दोनों ने इस क्रांति में बड़ा योगदान दिया। लेकिन अंग्रेजों ने देखा जंगलों और गांवों में रहने वाले ये समुदाय उनके लिए चुनौती है, तो 1871 में अंग्रेजों ने एक काला कानून लाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस कानून के तहत कई आदिवासी समुदायों को और कुछ कुर्मी समुदायों को भी जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। सोचिए, कोई बच्चा पैदा होते ही अपराधी कैसे हो सकता है? लेकिन यही कानून था। इसका नतीजा शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी सब छीन लिया गया। लोगों को घृणा की नजर से देखा जाने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता है और 1894 का टर्निंग पॉइंट आता है। कुर्मी सदर सभा, अध्यक्ष थे बाबू रामाधीन। मकसद था आदिवासी स्टेटस या क्रिमिनल ट्राइब टैक्स से बाहर निकलना। धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता चला जाता है। फिर 1901 में सुझाव आया, अगर सरकारी नौकरी और सम्मान चाहिए तो कुर्मी के आगे क्षत्रिय जोड़ना होगा। और फिर 1909 में सभा का नाम बदलकर रख दिया गया अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा। यानी अब वे खुद को क्षत्रिय साबित करना चाहते थे, आदिवासी नहीं। धीरे धीरे कुर्मी लोग नाम के आगे पटेल, चौधरी, सिंह जैसी उपाधियां लगाने लगे ताकि समाज में स्टेटस हाई दिखे। मतलब उस जमाने में आदिवासी बनने का कोई शौक नहीं था, सब चाहते थे खुद को बड़ी जाति बताना। उसके बाद एक और सम्मेलन होता है 1919 में, कोल्हापुर सम्मेलन। छत्रपति साहू जी महाराज सभा में शामिल हुए और कुर्मी लोगों को अब लगने लगा कि हम शिवाजी के वंशज हैं। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब 1923 के बाद मानभूम क्षेत्र में आंदोलन हुआ। अब वे कहते हैं कि हमें आदिवासी नहीं रहना है, हमें क्षत्रिय बनना है। यहाँ तक कि उन्होंने आदिवासी रीति रिवाज छोड़ दी। मांस नहीं खाएंगे, हड़िया नहीं पिएंगे।